तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट में ये वाला जो कोड है ना 3252 सेट नंबर 2 का कोड। अब देखो इसमें जो कोड है ना 3251 325 आपका यहाँ पर 3, ये वाले कोडों में भी क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर आपको इनके कोड के भी अगर आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इनकी भी मैं आपको आंसर की बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इसकी आंसर की मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया क्योंकि मेरे को आंसर की पूरी बनानी थी डिटेल्ड में, ठीक है। पूरा इसका आंसर की इसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सेक्शन ए बी सी डी एफ सारा मिल जाएगा इसमें आंसर। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे आंसर के साथ मतलब है ना इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। बस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तब मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैं इनके आंसर आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम 3252 और सेट नंबर 2 कोड के लिए, ठीक है। और बाकी के कोड अगर आपको मतलब ये करवाने सोल्व तो हमें ना ये इस मेल आईडी पे कर देना sani.786iashis@gmail.com, ठीक है। इस पर भेज देना आप मेरे को, ठीक है। आपका ये पीडीएफ भेज देना मेरे को बना के, मैं उसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है। sani.786iashish@gmail.com इस पर भेज देना, ठीक है। तो अब चलो बनाते हैं इसका आंसर बताते हैं। देखो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन थे ना इनके आंसर मैं बता देता हूँ। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इनके क्वेश्चनों के आंसर है, आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे पहला है फर्स्ट का क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 एंड 2। इसमें जो आंसर आएगा ना आपका, इसमें जो करेक्ट बनेगा आपका वो बनेगा ए का तो थर्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बी का फोर्थ बनेगा, ठीक है। और गांधी सागर का क्या बनेगा यहाँ पर आपका सेकंड, और हीराकुंड का ये महानदी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, अच्छा, और सी का सेकंड, ये बनेगा सी। सी आ जाएगा इसका, ठीक है, सी आ जाएगा, सेकंड का सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते दोस्तों, हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यहाँ पे लिखना है आर्टिफिशियल लेक बिल्ड इन द 11th सेंचुरी फॉर वाटर कंजर्वेशन इज सामर लेक, वुलर लेक, भोपाल लेक, चिल्का लेक। तो इसका जो करेक्ट वन आंसर होगा दोस्तों वो होगा भोपाल लेक, ठीक है। सी इसका करेक्ट आएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं, ये वाला नहीं होगा। सुंदरबन नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये हो जाएगा मानस टाइगर रिजर्व आसाम में होता है, ठीक है। ये करेक्ट मैच हो जाएगा, डी आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है इस तरह से, क्रूड ऑयल रिजर्व्स, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसको पढ़ना पड़ेगा। मिडल ईस्ट में इतने इतने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 बैरल, और यहाँ पर 10, वर्ल्ड एवरेज इतना इतना। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनमें से एक से ज़्यादा सही है। अब की बार है ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है बच्चों को, ठीक है। अब देखो इसमें जो इफ़ क्रूड ऑयल कंटिन्यूज टू एक्सट्रैक्ट एट द प्रेजेंट पेस इट वुड बी एग्जॉस्टेड इन अबाउट 50 ईयर्स। तो ये बात आपकी एकदम एक बार सेकंड वाला भी देख लें। इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इट में टेक लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। द एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन अ फ्यूचर इट्स यूज एंड रिसाइकिल पॉलिसी शुड बी एडोप्टेड, ठीक। यहाँ पर आपका ये वाला गलत है, ये तो दोनों सही है, ठीक है। और फोर्थ वाला इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रूड ऑयल इज लाइकली टू रन आउट इन जस्ट अबाउट एनी, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन ये बन रहा है डी, डी इसका करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला सही होगा, थर्ड वाला इसका गलत है, तो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ का डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है, यहाँ से आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि इसका आंसर पहले का बी क्यों आया, दूसरे का आंसर सी क्यों आया, ठीक है, वैसे मैंने बता दिया आपको। और थर्ड का आंसर सी क्यों आया, ठीक है। फोर्थ का आंसर डी क्यों आया, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो यहाँ से। अच्छा फिफ्थ का आंसर आपके पास डी क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन।
तो यहाँ पर ए दे रखा है नेशनल ब्रिटिश गवर्नर, इंग्लिश प्रेस वर्कड ऑन द कमर्शियल, और फिर दे रखा है इंक्रीज इन द आइडेंटिकल, ठीक है, रीजन, तो इसमें ये आ जाएगा दोस्तों, ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी द प्रोडक्शन ऑफ विच फॉलोइंग फूड आइटम्स ब्रोट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द लाइफ्स पुअर इन द यूरोप, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आएगा दोस्तों पोटैटो आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट वर कॉटन एंड शुगर प्राइमरीली एक्सपोर्टेड फॉर अमेरिकन इन 18th सेंचुरी, प्राइमरीली फॉर अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन, एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूरोपियन मार्केट, ठीक है, 8th का बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 9th 10th, ठीक है, 9th और 10th देख लेते हैं। 9th वाला देखो पहले, देखो, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड केयरफुल एंड चूज द करेक्ट। अब इसमें ये वही, इसमें सारा पढ़ना पड़ेगा भाई। एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, इम्पोजिंग मैनोरियल ड्यूज टू द पीजेंट्स। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट बनेगा ना आपका, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ नहीं है, ठीक है, फोर्थ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए ही आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट होंगे, बाकी नहीं होंगे, फोर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। अब इसमें देखो ऑप्शन को आप वेरीफाई कर लो, छठे का आंसर ए क्यों आया, ठीक है, सातवें का आंसर बी क्यों आया, आठवें का आंसर बी क्यों आया, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पढ़ लेना आप। 9th का आंसर ए क्यों दिया, क्योंकि मेरे को पूरा पेपर बताना है, आप सारे में बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, डिटेल्ड आंसर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 10th वाला, टू स्टेटमेंट दे रखा है, 1 और सेकंड, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, स्टेटमेंट 1 इन रिसेंट टाइम आपका दे रखा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ द कंप्यूटर हैज बीन, ये सही है, बात ट्रू है। फिर दे रखा है इंटरनेट अलाउज टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड नेग्लिजिबल कॉस्ट, ये बात भी ट्रू है। तो और ये इसका है ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा बस, ठीक है, बस ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बाकी ट्रू है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 11, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स कैन बी सोल्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ए दे रखा है बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, द एक्सपेंडिंग द स्कोप मार्केट, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, बाय रजिस्टरिंग द बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आएगा ना दोस्तों ए ही आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शामल इज द स्मॉल फार्मर, शामल किसान कार्ड चाहिए उसको बनवाना है, और फॉलोइंग मीन, तो वो कोऑपरेटिव बैंक से बनवाएगा, ए आ जाएगा, बाकी ये सारे नहीं आएंगे, ए आ जाएगा इसका, और इसका भी ए आ जाएगा, ठीक है। 11 12 का ए आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट अब देखो इनके एक्सप्लेनेशन भी दे रखे दोस्तों। अच्छा आपके पास है ना 10th, ये आपका 10th में स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, सी क्यों आया था उसका, ठीक है। फिर 11th का आंसर ए क्यों आया था, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। फिर 12th का आंसर दे रखा है ए क्यों आया आपका, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, आपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। 13 का आंसर ये सी आएगा, ठीक है। 13 का आंसर क्या आएगा आपका सी, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बताया था ना आपको, अच्छा 13 तो आगे है, सॉरी, यहाँ पर ये इमेज दे रखी है और यहाँ पे कुछ लिखा पड़ा है, उससे आपको आंसर करना है। तो वर्क जो भी है ना, यहाँ पर जो सेक्टर बनेगा वो टर्शरी सेक्टर बनेगा, ठीक है। उसका आंसर मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, विजुअली इम्पेयर्ड है, ये छोड़ो, अब आगे चलो। राखी हैज़ डन इकोनॉमिक सर्वे एरिया इन द फार्मर, राखी स्टेट द केयरफुली द फार्मर वर्किंग इज फील्ड और टीचर टीचिंग इन स्कूल डैश डैश डैश, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके जो होंगे ना वो दोस्तों आपका होगा 320, ठीक है। 320 अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा सारा, 320 होगा। इनमें से है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सेलेक्ट करके उनको ऐड ऑन कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो इंडिया का होगा दोस्तों। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, तो 16 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा है, अभी इसमें से एक से ज़्यादा सही है, ये बहुत टाइम लगाते हैं ये वाले आंसर, क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका है ना फर्स्ट गलत है, और सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों सही है। सेकंड थर्ड और फोर्थ इसमें आ रहा है सी में, ठीक है।
तो 16 का आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें दोस्तों जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं ना आपके, करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, मैरिज आता है, तो डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 18th वाला, यहाँ पर 18th वाला चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ देन श्रीलंका, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड डैश। तो यहाँ पर दोस्तों जो रीजनल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको सही बनेगा ना वो कल्चरल डाइवर्सिटी बनेगा, सी आ जाएगा, इसका करेक्ट सी होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। अब ये भी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच करेंगे, इसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिख रहा है करपरपा राजस्थान, रावत भाटा कर्नाटक, केरला। ठीक है, तारापुर गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ककरपरा, ये आपका जो बनेगा ना, ये कहाँ पर है आपका, ये गुजरात। ठीक है, और रावत भाटा आपका राजस्थान। ठीक है, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, दो ऑप्शनों में आ रहे हैं। फिर सी का देखो, सी का केगा में आपका होगा, ठीक है, सेकंड वाला होगा कर्नाटक, तो ये वाला आ जाएगा सी। सी इसका आ जाएगा, चौथा देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला तुम्हारा महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला आ जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट होगा 19 का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है 20 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम। टू स्टेटमेंट दे रखा, सर्टन रीजन सर्टेन मिनरल में आकर एंड एलुविलरी डिपॉजिट इन द सैंड वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ द हिल। तो यहाँ पर असर्सन तो ट्रू है दोस्तों। ठीक है, रीजन भी देखते हैं, दीज आर यूजुअली मिनरल, दे आर नॉट कोरोड बाय वाटर। ये आपका बात गलत है, रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पे असर्सन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्सन ट्रू बट रीजन फॉल्स, सी आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा इसका दोस्तों, सी इसका करेक्ट होगा आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लो, 14 का आंसर सी क्यों आया देख सकते हो, 15 का आंसर सी क्यों आया एक्सप्लेनेशन दे रखा है, 16 का आंसर सी क्यों आया वो देख सकते हो, 17 का 18 का आंसर डी और सी क्यों आया वो देख सकते हो, 19th का आंसर आपके पास सी आया क्यों आया देख सकते हो, 20 का आंसर आपके पास सी क्यों आया एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, अब सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया है, सेक्शन बी को हम सोल्व करते हैं। इससे पहले दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और अपने जो जो फ्रेंड्स थे ना जिनके भी कोड हुआ उनको भी आप शेयर कर सकते हो ये PDF। ठीक है, और PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको बता दें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको पता ही है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इनके आंसर दिखा देता हूँ। सेक्शन बी के क्वेश्चन देख सकते हो आप ये, ठीक है, 21, 22, 23, 24। और सेक्शन सी के क्वेश्चन ये देख सकते हो 25, 26, 27। वीडियो को पॉज करके देख लेना। अभी देखो मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। सेक्शन बी में देखो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं। ठीक है, इनमें अगर कोई में डाउट है ना आपको, कोई क्वेश्चनों में अगर आपको लग रहा है इस तरह से नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं उसको रीचेक कर लूँगा। बाकी अभी मैंने बनाया है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है बनने में। ठीक है, फिर और वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, सेक्शन सी आप देख सकते हो 25, 26, 27, 28 और 29, इनके आंसर देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके देख लेना 29 और इसका और वाला पार्ट का भी आंसर। ठीक है, अब सेक्शन डी के आंसर देख लो। सेक्शन डी में इस तरह से रहा था आपका 30, 31, 32। अच्छा, 33 वाला जो आपका फ्लो चार्ट वाला था, इनके क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन डी में देखो 30A का ये आंसर रहा, ऐसे करना था। अच्छा, और वाले पार्ट में ये लिखना था आपको। अच्छा, 31 का आंसर ये रहा आपका, और वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, 32 का आंसर ए और बी का ये रहा। वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप। ठीक, अच्छा 33 का आंसर ये रहा आपके पास। ठीक, इसमें इस तरह से लिखना था फ्लो चार्ट में, एक के बाद एक प्रोसेस को लिखना था। ठीक है, और वाला पार्ट ये रहा। ठीक, अब सेक्शन ई में देख लो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से जो केस बेस्ड का जो क्वेश्चन था आपका, इनके साथ आंसर मैं बता देता हूँ। 34, 35 ये वाला, 36 ये रहा आपका। ठीक है, इन सब के आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। 34 के 1 का आंसर ये रहा, 34 के 2 का पैराग्राफ में से मिल जाएगा आपको, 34 के 3 का आंसर ये रहा। ठीक है, 35 का आंसर ये रहा आपके पास, 1 का आंसर ये रहा, 2 का आंसर ये रहा, 3 का आंसर ये रहा। ठीक, अच्छा 36 का आंसर ये रहा आपके पास। ठीक है, अच्छा फिर मैप बेस स्किल बेस के जो क्वेश्चन थे 37 का ए का ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाला तो करना ही नहीं था आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन
37। तो इनके आंसर ये रहे। 37 का आंसर यहाँ था नागपुर में, बिहार में, या आप मैप में लोकेट भी कर सकते हो। फिर इसके बाद 37 का बी का आंसर ये रहा वेस्ट बंगाल, आप लोकेट कर देना, आपको इंडिया के मैप में पता ही होगा। कोल माइन लोकेटेड इन तमिलनाडु में, ठीक है। फिर मेजर सी पोर्ट ये वाला, ऑयल फील्ड लोकेटेड इन महाराष्ट्र, मुंबई हाई, ठीक है। इस तरह से ये आंसर रहे थे दोस्तों आपके, पूरे मैंने आंसर बता दिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों जिससे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और आपको और भी कोड सोल्व करवाने तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी दे दूंगा, वहाँ पर आप अपना पीडीएफ इसको मतलब जो भी आपका पेपर है ना, पेपर की फ़ोटो की पीडीएफ भेज देना मेरे को, सोल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।